हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और हम यहाँ पर एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें एवरीडे हम एक गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं, वो भी मिनिस्ट्री वाइज। और पहली हमने मिनिस्ट्री पिक की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसका 5th नंबर का वीडियो आज आपको सीखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। कौन है इसकी नोडल मिनिस्ट्री, कैसे ये एग्जीक्यूट होती है, क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिशरीज कौन होंगे और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले एक PYQ के साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पर्टिकुलर स्कीम से पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर आंसर नहीं भी पता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो एंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगर आंसर नहीं भी पता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो एंड में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है गिवन कोट्स में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट है, इट पर्पस इज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वीमेन। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड फॉर रीफाइनेंस थ्रू SIDBI। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? क्लियर? ये क्वेश्चन ऑलरेडी फेज 1 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में तो ये आपके फेज 1 का पार्ट भी होती हैं और फेज 2 में भी पूछा जाता है, ESI का टॉपिक है। क्लियर? चलिए बात करेंगे आज हम अपने स्कीम पे। इसके पहले मैंने मुद्रा स्कीम, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना पे डिस्कशन किया है। वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप इन वीडियोस को देख सकते हो। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी। कब लॉन्च किया गया था? 5 अप्रैल 2016। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया दोनों स्कीम्स हैं और दोनों को ही अप्रैल में 2016 में ही लॉन्च किया गया था। बट स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रन करती है और स्टार्टअप इंडिया कौन रन करता है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? चलिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द 5 अप्रैल 2016। क्यों लॉन्च की गई थी? तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, SC या ST कम्युनिटी है या वीमेन कम्युनिटी है और वो अपना नया बिजनेस ग्रो करना चाहती हैं, तो उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए और जॉब क्रिएट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। अब क्या डिफरेंस है मुद्रा स्कीम और इस पर्टिकुलर स्कीम में? मैंने आपको PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के बारे में बताया है, जिसमें आपको अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको 10 लाख रुपीज़ से लेकर 1 करोड़ रुपीज़ तक का लोन देखने को मिलेगा। डन? तो दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू द ईयर 2025। कब तक के लिए है स्कीम? तो 2025 तक के लिए आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि इसके बेनिफिशरीज कौन है। यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो 80% वीमेंस को लोन प्रोवाइड किया गया है अंडर दिस स्कीम एज पर द PIB डेटा। ओके, बेसिकली एजेंडा क्या है? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वीमेंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। पहला कंडीशन ये है। सेकंड, आपको यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो 10 लाख रुपीज़ से लेकर 1 करोड़ रुपीज़ तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा ये केवल और केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड बिजनेसेस के लिए है। अब ये क्या होता है? दो प्रकार से बिजनेसेस होते हैं, एक है ब्राउन फील्ड और दूसरा है आपका ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं और उसको आप रिवैम्प करना चाहते हैं या उसमें आप एडिशनल फंडिंग चाहते हैं, तो वो आपके ब्राउन फील्ड बिजनेसेस होते हैं जिसके लिए ये लोन प्रोवाइड नहीं होगा। यहाँ पर ये लोन केवल और केवल ग्रीन फील्ड के लिए होगा। मीन्स अगर आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, इनिशियल लेवल से कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन कौन प्रोवाइड करेगा? सारे के सारे कमर्शियल बैंक, मतलब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आपके NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जितनी भी ये बैंक ब्रांचेस है, मतलब जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है, उनको मैंडेटरी है कि आपको एटलीस्ट एवरी ब्रांच से एक SC, ST या एक वीमेन को लोन प्रोवाइड करना है। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर एक ब्रांच से कम एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जिनको बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन दिया जाएगा, और लोन है 10 लाख रुपीज़ से लेकर 1 करोड़ रुपीज़ के बीच में। डन? अब कैसे अप्लाई करेंगे? तो इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए बोला गया है या तो आप डायरेक्टली ब्रांच विजिट कर सकते हैं,
अगली बात बोली है, आप स्टैंड अप इंडिया का जो पोर्टल है जिसको हैंडल करता है खुद सिडबी, आप उससे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वहाँ पर जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है जिससे कोई भी SC ST कम्युनिटी और वीमेन कम्युनिटी से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन यहाँ पर लोन ले सकता? तो पहली कंडीशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन कोई भी SC कम्युनिटी SC कम्युनिटी या फिर वीमेन जिनकी एज 18+ है वो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिए जाएंगे। आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो ग्रीन फील्ड बिजनेस होना चाहिए। अब कोई पर्सन है उसमें मैन भी इन्वॉल्व हैं और उनको लोन चाहिए तो बिल्कुल लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो उसमें 51% स्टेक वीमेन के होना चाहिए। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ है, किसी कंपनी को ओपन करते हैं तो उसमें 51% जो शेयर है वो फीमेल के होना चाहिए, तो ही यहाँ पर लोन दिया जाएगा। अगली कंडीशन ये मेंशन की गई है। नेक्स्ट है, जो भी बोरोवर है उनके पास NPA नहीं होना चाहिए या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि पहले से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी और बैंक से लोन लेके रखा है, लेकिन उनकी EMI दी नहीं है, डिफॉल्ट हो चुका है, NPA हो चुका है, तो उस केस में लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। पहले बोला गया था कि आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए जितनी भी कॉस्टिंग आती है उसका 75% हम आपको फंडिंग करेंगे, लेकिन बाद में इस डेटा को रिवाइज किया गया और अब कहा गया है कि हम आपकी टोटल कॉस्टिंग का 85% फंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे फंडिंग कितनी की जाती है? आपके टोटल बिजनेस का 85% यहाँ पर फंडिंग की जाती है अंडर दिस स्कीम। क्लियर है? कुछ और की फीचर्स देखते हैं। नेचर ऑफ लोन, तो नेचर ऑफ लोन कैसा होगा? कंपोजिट लोन होगा, बिल्कुल 10 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक का लोन होगा, लेकिन कंपोजिट नेचर का। कंपोजिट नेचर का क्या मतलब है? इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल इंक्लूड होगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं पूजा जैन, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई फैक्ट्री लगाई, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शुरू की। अब डे टू डे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो डे टू डे इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वही आपकी वर्किंग कैपिटल है। एंड टर्म लोन क्या होता है? कोई भी ऐसा लोन जो 1 ईयर से ज़्यादा का होता है उसे हम टर्म लोन कहते हैं। तो इसलिए कहा है कंपोजिट नेचर का आपका लोन होगा जिसमें 10 लाख रुपीस से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक आपको दिया जाएगा। अब रीपेमेंट, ऐसा तो है नहीं कि लोन ले लिया और भाग गए, लोन तो रीपे करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 7 ईयर का समय है, आप 7 ईयर के अंदर इस लोन को रीपे कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं, कई बार क्या होता है कि कोविड आ जाता है या हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो इनिशियली वो लॉस में जाता है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होता, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 18 मंथ का आप देखेंगे मोराटोरियम दिया गया है, मतलब 18 महीने का आपको रिलैक्सेशन है कि आप केवल इंटरेस्ट पे कर दो, EMI रहने दो, 18 महीने के बाद आप EMI दे देना जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर स्कीम में है। इसके अलावा जो भी बोरोवर होंगे जिनको लोन दिया जाएगा, तो लोन के साथ साथ उन्हें रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिससे वो आसानी से विथड्रॉ कर सके मनी को। और ये सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस में कवर की जाएगी इस स्कीम को, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब इंटरेस्ट कितना होगा? तो इंटरेस्ट रेट मिनिमम डिसाइड किया गया है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज MCLR। व्हाट इज द MCLR? मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो एक मिनिमम लैंडिंग रेट डिफाइन होता है बैंक्स को कि इससे कम इंटरेस्ट पे आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो बेस रेट तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा और प्लस 3% आप अप टू 3% तक आप यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। अब सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप या तो फिर अपनी कोई असेट है उसको गिरवी रख सकते हैं, मतलब मॉर्टेज रख सकते हैं, या फिर आप कवर हो सकते हैं गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। ठीक है, अगर आप इस फंड के अंदर भी कवर होते हैं तो आपको सिक्योरिटी के अंदर लोन मिल जाएगा, आपको एडिशनल कोई और असेट नहीं रखने पड़ेंगे अंडर दिस स्कीम। डन। अब देखिएगा इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इसे ऑपरेट कर रहा है सिडबी। सिडबी ने इनिशियली 10,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक भी अगर आपको लोन देंगे तो कमर्शियल बैंक को लोन्स कौन देगा? आंसर है सिडबी वहाँ पर अमाउंट डालेगा। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वुड बी गिवन एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। डन। इसके अलावा सिडबी ने कहा है, सिडबी ने रीफाइनेंसिंग विंडो भी ओपन की है। रीफाइनेंसिंग विंडो क्या होती है? अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस को और एडिशनल मनी की रिक्वायरमेंट है तो रीफाइनेंसिंग भी सिडबी करेगा।
डन। अब इसके अलावा सिडबी और नाबार्ड के पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनके अंदर एक कमेटी का सेटअप किया गया है। अब लोन कैसे लेना है, किस तरीके से फाइनेंसिंग करनी है, एप्लीकेशन कैसे देनी है, कई सारे, क्योंकि अब बोरोवर्स कौन है, SC ST और आपकी वीमेंस है। बहुत सारे लोगों को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, तो उनको असिस्ट करने के लिए एक सेंटर भी बनाया जाएगा और उन सेंटर को ऑपरेट कौन करेगा? नाबार्ड एंड सिडबी करेंगे। ठीक है, तो सिडबी एंड नाबार्ड विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर। इन सेंटर को क्या कहा जाएगा? स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर कहा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैंक्स है, ये आपके लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंक ब्रांच से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर स्टैंड अप स्कीम के जो पोर्टल है वहां पे भी जाके लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको ये कनेक्ट सेंटर दिख रहे हैं जिनको सिडबी और नाबार्ड हैंडल कर रहा है। और सिडबी और नाबार्ड बेसिकली ये जो हमारे बोरोवर्स हैं उनको स्केल अप करने का काम करेगा, उनको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, नॉलेज सेंटर की तरह ये काम करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब यहाँ पे अचीवमेंट भी बताया गया है कि जब से 2016 से हमने जब से इस स्कीम को लॉन्च किया है तो हमने क्या क्या अचीव किया है। बताया गया कि 80% हमने जो लोन दिया है वो वीमेंस को दिया है, फर्स्ट थिंग। और अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर चुके हैं अंडर द स्टार्टअप स्कीम, या सॉरी स्टैंड अप स्कीम। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर हम 40,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे सैंक्शन कर चुके हैं लास्ट 7 ईयर में। ये डेटा PIB का डेटा है और ये आपका जो डेटा है ये 2023 का है। ठीक है, तब तक की ही बातें यहाँ पे हो रही हैं। क्लियर हो गया? डन इतनी चीज़ें। आई थिंक आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक स्कीम है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस स्कीम को 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। मकसद क्या है? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द SC ST एंड वीमेन कम्युनिटी। इसको एक्सटेंड कब तक किया गया है? 2025 तक एक्सटेंडेड है। टारगेट बेनिफिशरीज आपको क्लियर हो चुके हैं। इसकी रेंज क्या है लोन की? 10 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक का लोन आपको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइप क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और स्टार्टअप्स को दिया जाएगा लोन। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, इसके अलावा फोकस एरिया आपको पता है, जॉब क्रिएशन करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और हर एक व्यक्ति को, मतलब जो फंड देना है अनफंडेड पर्सन्स को या अनफंडेड जो कम्युनिटी है, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर आपको ये पूरी स्कीम समझ में आई है तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पता चल जाएगा कि कितना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वीमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फर्स्ट। सेकेंड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड, will provide an initial capital of 10,000 crore rupees to provide financial assistance. Select the correct answer from given option. तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे नाबार्ड ने नहीं, सिडबी ने बेसिकली इनिशियली 10,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर दिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगेन आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट मिलेंगे, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट है द स्कीम इज एंकर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डन। नेक्स्ट है द स्कीम वॉज लॉन्च टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रॉस रूट लेवल अमंग द SC एंड ST कम्युनिटी ओनली। लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत दिख रहा है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको डील करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट पे बोला है कि ये जो स्कीम है इसके बेनिफिशरीज केवल और केवल SC और ST कम्युनिटी हैं। यहाँ पर वीमेंस के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वीमेन तो जनरल की भी हो सकती हैं और OBC की भी हो सकती हैं और EWS कैटेगरी भी हो सकता है, इसलिए आपका ये सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट है इस स्कीम में केवल और केवल जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए ही लोन दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन हो गया इतना। और पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब इसकी PDF कहाँ से मिलेगी? सो PDF लेने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप एक काम कीजिएगा, ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम है करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो टेलीग्राम से भी आप PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर रिमेनिंग सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी।
ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, वो क्या? अगर कोई भी न्यू कोर्स लॉन्च होता है जैसे कि आरबीआई का, सेबी का, तो उस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अभी हमारा एक्सक्लूसिव ऑफर भी चल रहा है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और ये ऑफर मिनिमम सिर्फ 1 वीक के लिए बचा है, उसके बाद वापस से हमारे कोर्सेज के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो बहुत कम समय है, आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई स्कीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।